ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ सप्तमोऽध्याय। विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष और उनके अधिदेवता। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार गिरिसाई भगवान शिव ने सदानंद को रुद्राक्ष के विषय में बताया और इस रुद्राक्ष महिमा को जानकर वे भी कृतार्थ हो गए। इस प्रकार महात्म्य वाले रुद्राक्ष के विषय में मैंने आपसे वर्णन कर दिया। अब शिलाचार के प्रसंग में रुद्राक्ष संबंधी अन्य बातें एकाग्रचित होकर सुनिए। जिस प्रकार मैंने अनंत पुण्य प्रदान करने वाली रुद्राक्ष महिमा का वर्णन किया, उसी प्रकार मैं रुद्राक्ष के लक्षण तथा मंत्र विनाश का वर्णन आपसे करूंगा। रुद्राक्ष के दर्शन से 1,00,000 गुना अधिक गुना तथा स्पर्श से करोड़ गुना पुण्य होता है। रुद्राक्ष धारण कर लेने पर मनुष्य उसका करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त करता है। रुद्राक्ष धारण करने की अपेक्षा उसके द्वारा जब से मनुष्य 100 लाख करोड़ गुना और 1000 लाख करोड़ गुना पुण्य प्राप्त करता है। रुद्राक्ष धारण करने की अपेक्षा रुद्राक्ष धारण करने का महान फल होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के परिणाम का होता है वह श्रेष्ठ माना गया। विद्वानों ने बेर के फल के परिणाम वाले रुद्राक्ष को मध्यम तथा शनि के परिमाण तुल्य रुद्राक्ष को अधम कहा है। यह एक सिद्धांत है जिसका वर्णन मैंने आपसे किया है। शिव जी की आज्ञा से पृथ्वी तल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वेदानुसार उन जातियों वाले रुद्राक्ष के श्रेष्ठ वृक्ष उत्पन्न हुए श्रेष्ठ रुद्राक्षों को ब्राह्मण रक्त वन के रुद्राक्षों को सत्य तथा पीले वन के रुद्राक्षों को वैश्य जानना चाहिए। इसी प्रकार काले रंग के रुद्राक्ष शूद्र कहे जाते हैं। ब्राह्मण को श्वेत वन तथा राजा क्षत्रिय को लाल वन के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। इसी तरह वैश्य को पीले वन तथा शूद्र को काले वन के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। समरूप चिकने ढूंढ तथा स्पष्ट रूप से खंडक कांटों की रेखाओं से युक्त रुद्राक्ष श्रेष्ठ होते हैं, किंतु कीड़े द्वारा खाए गए टूटे हुए फूटे हुए कांटों की रेखाओं से रहित वर्ण युक्त तथा परत से आवृत इन 6 तरह के रुद्राक्षों को नहीं धारण करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में स्वयं ही छिद्र बना हो वह उत्तम रुद्राक्ष होता है, और जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छिद्र किया गया हो वह मध्यम रुद्राक्ष होता है। सब ओर से सम्मान चिकने मजबूत और गोले रुद्राक्ष को रेशम के डोरी में पिरोकर धारण करना चाहिए। शरीर के सभी पूर्वोक्त अंगों पर उन्हें समान रूप से धारण करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष को घिसने से सम्मान तथा अति विलक्षण का चरण रेखा की आभा के सम्मान रेखा दिखाई दे वह उत्तम रुद्राक्ष होता है। उसे शिव भक्तों को अवश्य धारण करना चाहिए। एक रुद्राक्ष शिखा में 30 रुद्राक्ष, सिर पर 36 रुद्राक्ष, गले में दोनों भुजाओं पर 16 मणि बंद में 12 तथा कंधे पर 50 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 108 रुद्राक्षों की माला का योग्य पवित्र धारण करना चाहिए और 2 लड़ी या 3 लड़ी वाली रुद्राक्ष की माला गहने में पहननी चाहिए। मनुष्य को कुंडल में, मुकुट में, कनिका में, हार में, केयूर में, कटक में तथा करदनी में, शयन तथा भोजन पान आदि सभी कलों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 300 रुद्राक्षों का धारण करना अधम अथवा 500 रुद्राक्षों का धारण करना मध्यम कहा जाता है और 1000 रुद्राक्षों का धारण करना उत्तम कहा गया है। इस प्रकार उत्तम, मध्यम तथा अधम भेद से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 50 रुद्राक्षों की माला बनाकर ईशान मंत्र से सिर पर, तटपुरुष मंत्र से कान में, अघोर मंत्र से ललाट तथा हृदय पर और अघोर बीज मंत्र से दोनों हाथों पर और वामदेव मंत्र से उदर पर धारण करना चाहिए। इस प्रकार ईशान आदि 5 ब्रह्म मंत्र तथा 6 षडंग मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मूल मंत्र का उच्चारण करके घुटे गए सभी रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष परम तत्व का प्रकाशक है, अतः इस परम तत्व में एक मुखी रुद्राक्ष के धारण से उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। हे मुनि से 2 मुख वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर होता है। इसे धारण करने से उस व्यक्ति पर भगवान अर्धनारीश्वर सदा प्रसन्न रहते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष साक्षात अग्नि स्वरूप होता है। यह स्त्री हत्या के पाप को क्षण भर में भस्म कर देता है। यह 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नित्या, गारपट्टी, आवनीय, दक्षिणा अग्नि के भी स्वरूप वाला उसे धारण करने से उसे व्यक्ति पर अग्नि देवता सदा प्रसन्न रहते हैं। चंद्रमुखी रुद्राक्ष
ब्रह्म स्वरूप है। उसे धारण करने से मानव वैभव, अत्यंत उत्तम आरोग्य तथा विशद ज्ञान संपदा की प्राप्ति होती है। मनुष्य को आत्मशुद्धि के लिए इसे धारण करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात पंच ब्रह्म स्वरूप है। जिसके धारण मात्र से ही मनुष्य से उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। स्वयं मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता कार्तिकेय और कुछ मनीषी गण विनायक गणेश को भी इस रुद्राक्ष के देवता रूप में बताते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवी सात मात्र का, इसके अधिदेवता सूर्य तथा सप्तऋषि भी है। इसे धारण करने से विपुल क्षमता, उत्तम आरोग्य तथा महान ज्ञान राशि की प्राप्ति होती है। पवित्र होकर ही मनुष्य को इसे धारण करना चाहिए। आठ मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता अष्टम मात्र का है। यह शुभ रुद्राक्ष आठ वसुओं तथा गंगा के लिए प्रीतिकर है। उसे धारण करने से ये सत्यवादी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। नवमुखी रुद्राक्ष साक्षात यमदेव के तुल्य माना क्या है। उसे धारण करने से यम का कोई भय नहीं रहता। 10 मुखी रुद्राक्ष के देवता दसों दिशाएं कही गई है। उसे धारण करने से मनुष्य दसों दिशाओं के लिए प्रीतिजनक होता है, इसमें संदेह नहीं है। 11 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता एकादश रुद्र हैं। कुछ लोग इंद्र को भी निरंतर सौख्य की वृद्धि करने वाले इस रुद्राक्ष का देवता कहते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष माँ विष्णु का स्वरूप है। इसके अधिदेवता 12 सूर्य हैं। ये देवगण उसे धारण करने वाले का सदा भरण पोषण करते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला, सिद्धियां प्रदान करने वाला तथा कल्याण करने वाला, उसे धारण करने मात्र से कामदेव प्रसन्न हो जाते हैं। 14 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुआ है। यही सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने वाला तथा सर्वविध आरोग्य प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को मध्य मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, निषोधा तथा वीडवरा का आहार में त्याग कर देना चाहिए। ग्रहण के समय सूर्य के विषुवत रेखा पर संक्रमण काल में उत्तरायण तथा दक्षिणायन के संक्रांति काल में अमावस्या तथा पूर्णिमा के समय तथा अन्य पुण्य दिवसों में रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य शीघ्र समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां मेघादश स्कन्धे रुद्राक्ष महात्म्य वर्णन नाम सप्तमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।